Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start with your history book, and in this we will start with your first chapter, that is how, when and where. Fine. So students, you are studying history from your last couple of classes, right? So let me ask you one question. What does history actually mean to you? What is the meaning of history in your own terms? You may answer that we find history a little boring because in it we have to learn so many dates, years, names of emperors, the victory they made over other rulers, and so on. If this is the case with you also, and you think that history is only about cramming names and dates only, so let me tell you students, after reading this chapter you will find history very interesting, and you will also come to know that history is much more than just about cramming names and dates only. Fine. So open your history book and open your first chapter, that is how, when and where. We will try to understand the basic meaning of history. Fine. And we will read and understand all other things as well. So students, the first thing is that how important are dates. Dates कितनी important होती हैं when we talk about history. आप सबको पता है हिस्ट्री में आप अभी जैसे हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हिस्ट्री का मतलब ही होता है डेट्स को याद करना, ईयर्स को याद करना। तो ऐसा तो है कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती हैं, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमें बताया जाता है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो बहुत फैसिनेटेड होते हैं डेट से। पहले तो हम ये समझते हैं कि हिस्टोरियंस कौन होते हैं। हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जिनके पास हिस्ट्री का यानी कि पास्ट से रिलेटेड डेटा होता है और सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं वो डेट्स से बहुत फैसिनेटेड होते हैं, यानी कि बहुत आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको डेट्स के थ्रू ही पता चलता है कि कौन सी चीज़ कब और कहाँ अकर हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या है कि डेट्स को लेके भी बहुत सारी डिबेट्स होती रहती है कि कौन सा रूलर है, वो कब उसको क्राउन किया गया या कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। ठीक है, और कॉमन सेंस नोशन में अगर हम देखें तो जनरली लोगों को क्या लगता है कि हिस्ट्री इज़ जस्ट सिनोनिमस विथ डेट्स, यानी कि डेट्स और हिस्ट्री एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। हिस्ट्री का मतलब ही है डेट्स। You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing date. Is such a conception true? देखो, इसमें भी यही बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हमें हिस्ट्री बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है डेट्स को याद करना। तो राइटर पूछता है कि क्या ऐसा कंसेप्शन जो है ट्रू है? ऑफ कोर्स ये कंसेप्शन पूरी तरह ट्रू नहीं है, क्योंकि डेट्स के अलावा भी हम इसमें बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। देखो, हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी डेट पे क्या हुआ, कौन सी इवेंट हुई। हिस्ट्री का ओवरऑल मतलब ही यही होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, कैसे चीज़ें हैपन हुई। ठीक है, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, यानी कि चीज़ें पहले कैसी होती थी और चीज़ें अब कैसी हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि पहले के टाइम में लोगों का रहन सहन कैसा होता था। ठीक है, और ग्रेजुअली ओवर द टाइम आज जब हम देखते हैं अपने आसपास, तो आज लोगों का रहन सहन कैसा है। तो क्या ये एक ही दिन में चेंज हुआ होगा? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारा टाइम लगा होगा इसमें, ग्रेजुअली चीज़ें हैपन हुई होंगी, डेवलपमेंट्स हुई होंगी, और धीरे धीरे जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पहले से चेंज होता हुआ चला गया। तो जब हमें पता करना है कि आज जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पहले से कैसे चेंज है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पास्ट को देखना होगा कि पास्ट में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता था। ठीक है, एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम
वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। देखो क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम को समझते हैं, तो हम जनरली कैसे समझते हैं उसको कि इस टाइम से पहले क्या होता था और इस टाइम के बाद क्या होता है। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अभी आप सबको पता है अभी कोविड-19 चल रहा है, क्लियर है। तो आने वाले कुछ टाइम में, कुछ सालों के बाद क्या होगा, एक कंपैरिजन किया जाएगा कि कोविड-19 आने से पहले टाइम कैसा था और कोविड-19 आने के बाद कैसे चीज़ें अचानक से चेंज हो गई। कोरोना आने से पहले क्या था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे? नहीं करते थे, बल्कि उसकी जगह क्या होता था, सोशल गैदरिंग्स होती थी। लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत पसंद करते थे, लोग हैंडशेक करके मिलते थे, होता था ऐसे ही। और जनरली लोग क्या था कि सिर्फ पोल्यूटेड एरियाज़ में ही कभी कभी मास्क को पहनते थे, ऐसा ही होता था। और अपने हैंड्स को इतना फ्रिक्वेंटली क्लीन भी नहीं करते थे जितना फ्रिक्वेंटली आज कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आए हैं, कब से, कोरोना के बाद से। अभी क्या होता है, सोशल गैदरिंग की बजाय या सोशल जो एक मिलना जुलना होता था लोगों का, उसकी बजाय अभी क्या हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है ना। लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं, हैंडशेक नहीं करते हैं, है ना। लोग एक दूसरे से दूर रह के बातें करते हैं, अपने जो हाइजीन का है, पर्सनल हाइजीन, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं, है ना, चीज़ों को सैनिटाइज़ करते हैं बार बार। ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या है, एक टाइम हो जो है, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम बिफोर कोरोना एज एंड व्हाट इज़ द टाइम आफ्टर कोरोना, है ना। तो हम इस चीज़ को इजीली समझ पाएंगे। ये अभी नहीं होगा, ये आने वाले कुछ सालों, बहुत सालों के बाद होगा, जब हम देखेंगे कि कोरोना से पहले लाइफ कितनी इजी थी और सोशल गैदरिंग और ये सब चीज़ें बहुत इजीली होती थी। वहीं कोरोना आने के बाद बहुत सारी चीज़ें कैसे बदल गई, लोगों को अपने घरों में बैठना पड़ा, है ना। कोरोना से पहले क्या हम में से कोई जानता था लॉकडाउन क्या होता है ना। नहीं जानते थे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। कभी ऐसा भी नहीं हुआ था कि सब लोग इतने दिन तक घरों में रहे हों, है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई हैं, ये सब चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि कोविड-19 हैपन हुआ है। तो जब आगे आने वाले टाइम में लोग समझेंगे कि कैसे ये चेंजेस आए, तो वो क्या देखेंगे कि कोरोना से पहले क्या होता था और कोरोना के बाद कैसे टाइम चीज़ें चेंज हुई हैं, क्लियर है। तो हिस्ट्री को जब स्टडी किया जाता है तो वो बिफोर एंड आफ्टर की टर्म्स में ही हम उनको स्टडी करते हैं। समझ आए यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड we do not always ask historical questions about what we see around us। देखो जनरली क्या होता है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो है क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें नहीं मतलब होता है कि ये चीज़ है तो ये कहाँ से आई है। अब सपोज़ हम देखते, इसने एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी को चाय पीते हुए देखते हैं किसी टी स्टॉल पे रोड के साइड में, क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आता है कि चाय कहाँ से आई होगी, कब से लोगों ने चाय पीना शुरू किया होगा। या फिर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं कि ट्रेन कब से बनी होगी, और ट्रेन नहीं थी तो उससे पहले लोग कैसे कम्यूट करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि ये फैसिलिटी हमें आज मिल रही है। लेकिन अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा क्यूरियस होकर सोचेंगे और ये सोचने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस हुई है हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी सोसाइटी में, तो क्या होगा, हम हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम एक और एग्जांपल इसमें दिया है। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर्स बिगिन टू बी प्रिंटेड। यानी कि आप ये सोच सकते हैं, रोज़ आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब न्यूज़ प्रिंट ही नहीं होता था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस आई ही नहीं थी, तो उससे पहले लोग कैसे न्यूज़ को जानते थे, है ना। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब हम क्यूरियस होकर चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उनसे उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हम हिस्ट्री को बहुत ईजीली समझ पाते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक इमेज देखते हैं। यहाँ पे हमें एक इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज देखिए, ये क्या है, यहाँ पे एक
जो है एक ब्राह्मण है, वो अपने कुछ जो है शास्त्रों को ऑफ़र कर रहा है किसको, ब्रिटानिया को। ब्रिटानिया क्या है, एक जो ब्रिटिश रूलर्स हैं उनका एक जो है हायर अथॉरिटी है, यानी कि एक हाई पावर माना जाता है ब्रिटानिया को। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि जो ब्राह्मण हैं दे आर ऑफरिंग द शास्त्रास टू द ब्रिटानिया, यानी कि उनको अपनी मर्जी से अपने शास्त्रों को जो है ऑफ़र कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को जो है इंडिया पे रूल करके इंडिया के कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। देखो यहाँ लिखा है ना, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर एज इफ़ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कल्चर, यानी कि ये पिक्चर ऐसा दिखा रही है कि आप ब्राह्मण्स जो है अपने शास्त्र देख के ब्रिटानिया को यानी कि ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं कि आप हमारे शास्त्र ले लीजिए और हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा था? डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और मैप्स के बारे में बताई गई है कि जो रेनेल हैं, जो कि एक एंथुजियास्टिक सपोर्टर है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश रूल करना चाहते थे, इंडिया को जीतना चाहते थे, उसके सपोर्टर थे रेनेल। तो उनको क्या है, उनको लगा कि हमें ना मैप्स बनाने चाहिए, इंडिया का मैप बनाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कितने पार्ट को जो है, ताकि हमें इंडिया पे जो है कब्जा करने में बहुत, डोमिनेशन करने में बहुत इजी होगा अगर हमारे पास मैप होगा तो, और हम बेटर कंट्रोल कर पाएंगे इंडिया को। तो उन्हें लगा कि हमें मैप्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू द नोशंस ऑफ टाइम, बट द टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेट्स इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। ये क्या कह रहा है, देखो कि ये सारी बातें, कौन सी बातें, कि ट्रेन कब बनी होगी, न्यूज़पेपर कब से प्रिंट हो रहे होंगे, उससे पहले लोगों को न्यूज़ कैसे पता चलती होगी, चाय कब से लोग पीने लगे हैं, ये सारी बातें क्या हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, एक टाइम फ्रेम के बारे में बताती हैं। लेकिन क्या है, किसी भी टाइम को जो है हम हमेशा प्रिसाइजली ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी पर्टिकुलर डेट पे ये चीज़ हुई होगी, है ना। यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर दिन क्या हुआ होगा, लोग उठे होंगे और उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा, धीरे धीरे लोगों ने चाय को टेस्ट किया होगा, वो टेस्ट अगर उन्हें अच्छा लगा होगा तो धीरे धीरे वो टेस्ट डेवलप हुआ होगा और लोगों की ये हैबिट बना होगा, क्या, चाय पीना, है ना। हो सकता है पहले किसी और टेस्ट की चाय हो, धीरे धीरे लोगों ने उसके टेस्ट को और डेवलप किया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, उनको चाय पसंद आई तो उन्होंने चाय पीना शुरू करा। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम इस पर्टिकुलर डेट पे, कोई डेट या ईयर देके कि हाँ इस दिन से और इस ईयर से लोगों ने चाय पीना शुरू करा, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, है ना। तो क्या होता है, हिस्ट्री को हम हमेशा जो है किसी डेट से या किसी ईयर से जो है बांध नहीं सकते हैं, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर दिन पे ही ऐसा हुआ होगा। ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, ओवर द टाइम होती हैं। ये देखो यहाँ पे मेंशन है, दीज थिंग्स हैपन ओवर द टाइम, ठीक है। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। सिमिलरली वी कैनॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश। इसी तरीके से हम ये नहीं जान सकते कि किस पर्टिकुलर एक सिंगल डे पे ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो क्या बिज़नेस करने आए थे ना, तो हम नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर दिन से ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया था, या किस पर्टिकुलर डे पे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ये सब चीज़ें हम बिल्कुल डेट वाइज तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये कैसे होते हैं इकोनॉमी में या सोसाइटी में, दे टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ग्रेजुअली ये चीज़ें हैपन होती हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपन्ड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, यानी कि एक स्पैन होता है टाइम का, एक पीरियड होता है जिसमें चीज़ें होती हैं। एक पर्टिकुलर दिन पे हम नहीं कह सकते कि हिस्ट्री के इस दिन पे ऐसा हुआ था। क्लियर है?
We can only refer to a span of time and approximate period over which particular changes became visible, यानी कि कुछ पीरियड के बाद ही चेंजेस को हमने विजिबल किया होगा, यानी कि हाँ अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया। ये हम एक पीरियड के बाद समझ सकते हैं, एक डेट के बाद नहीं कि इस डेट के बाद लोगों जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है? वाई then do we continue to associate history with a string of dates? तो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों है, क्या हम स्ट्रिंग ऑफ डेट्स यानी कि बहुत सारी डेट्स को ही कंटिन्यू करके हिस्ट्री को एसोसिएट कर सकते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। देखो पहले क्या होता था, हिस्ट्री को हम जानते थे सिर्फ किससे रिलेट करके, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं या जितने भी बिग इवेंट्स हुए हैं, है ना, तो उनके बेसिस पे ही हम हिस्ट्री को पढ़ते थे, समझते थे। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। हम कैसे हिस्ट्री को देखते थे, कौन सा रूलर कब आया, उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, ठीक है, उसने कौन से रूलर को हरा के उसके जो एरिया था उसको जो है कॉन्कर किया, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, ठीक है, या फिर उसने जो है कोई पर्टिकुलर वॉर जो है वो कब फाइट करी, ठीक है, या किस ईयर में वो मर गया। ये सब चीज़ें क्या है, या नेक्स्ट रूलर जो है गद्दी पर कब बैठा, इन सब चीज़ों के को पढ़ के ही हम जो है हिस्ट्री को समझते थे, हिस्ट्री को जानते थे, ठीक है। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। इन सभी इवेंट्स पे कि इस दिन उसने किसी राजा की शादी हुई, इस दिन की वो राजा बना, ये सब जो है डेट्स हिस्ट्री में मेंशन होती है, लेकिन फिर भी इन डेट्स को लेके हमेशा एक डिबेट रहती है हिस्टोरियंस में कि ये डेट सही है या कोई और डेट सही है, क्योंकि हर हिस्टोरियन अलग अलग डेट्स को जो है प्रेजेंट करता है कि ये डेट है या कोई और डेट है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों की जो है पर्टिकुलर डेट्स अवेलेबल होती हैं। अब हम आगे देखते हैं विच डेट्स। By what criteria do we choose a set of dates as